चलिए क्लास 9 स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं आपकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा? वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। उनके सामने जो लिखी हुई वैल्यू है, क्या ये पॉलिनोमियल के जीरोस को इंडिकेट कर रही है? तो कैसे पता चलेगा हमें? कोई भी वैल्यू किसी भी गिवन पॉलिनोमियल का जीरो होती है, ये हमें कैसे पता चलता है? व्हेन वी सॉल्व दैट पॉलिनोमियल बाय पुटिंग दिस वैल्यू। इस वैल्यू को अगर पुट करके आप सॉल्व कर रहे हैं इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को, तो क्या होना चाहिए? योर आंसर मस्ट बी जीरो। वो वैल्यू किसी भी पॉलिनोमियल की जो उसे क्या बना दे? जीरो बना दे। क्या कहलाता है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए, तो हमें सारे क्वेश्चन जो गिवन है, 8 क्वेश्चन, सभी को आपको सॉल्व करके देखना है और एट लास्ट यू टू चेक योर आंसर। इफ इट इज जीरो तो वो क्या है? ये इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। और अगर कोई और नंबर आता है द प्लेस ऑफ जीरो, इट मींस इट इज नॉट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ? चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। एट द प्लेस ऑफ x वी हैव टू पुट -1/3। तो हम p -1/3 के लिए इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1/3 प्लस 1। देखिए 3 से 3 1 टाइम चला जाएगा। 1 इंटू -1 होगा और +1 -1 और +1 इट इज 0। 0 आ रहा ना? तो आप लिखेंगे यस इट इज द जीरोस ऑफ, यस it is the zeros of the polynomial ठीक है। अब सेकेंड सॉल्व करते हैं। where px is equal to 5x minus pi और we have to put the value of x is equal to 4/5। तो बेटा पाई के प्लेस पर हम पाई इज इक्वल टू क्या होता है? इट्स अ कांस्टेंट दैट द वैल्यू इज 22/7। तो पाई के प्लेस पर हम 22/7 पुट कर देंगे। पाई इज इक्वल टू कितना है? 22/7। तो ताकि हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाए, तो ये p 4/5 के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4/5 माइनस 22/7। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 टाइम जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 22/7। 4 के पावर में कुछ नहीं है, 1 अज्यूम करेंगे तो ये हो जाएगा 7 4 28 माइनस 22/7। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी p4/5 के लिए 28 माइनस 22 कितना हुआ? 6/7। एज इट इज नॉट द जीरो, सो दस इट इज नॉट द zeros of the polynomial। क्लियर हुआ आपको? अगर सॉल्व करने पर आपका आंसर जीरो आ रहा है तो आप कहेंगे कि ये क्या है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। और अगर नहीं आ रहा है तो इट इज नॉट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। चल क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके देखते हैं इसी का। वेयर वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x। x को एक बार आपको 1 अज्यूम करना है, एक बार -1 अज्यूम करना है। चलिए इसके लिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा वी आर सॉल्विंग फॉर p1। तो ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 1 माइनस 1 दैट इज 1 माइनस 1। तो ये हमेशा कितना होगा? 0 ही होगा। सो 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और अगर हम सॉल्व कर रहे हैं p-1 के लिए तो ये होगा -1 स्क्वायर -1 इंटू -1 कितना होगा? +1 -1 इट इज अगेन 0। ठीक है, तो ये क्या है? यस दीज आर द zeros of polynomial। इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है, चलिए वो देख लेते हैं। द फोर्थ वन इज गिवन इन योर बुक एज px is equal to x plus 1 another bracket x minus 2 where x is equal to -1 and 2। So we have to put the value for x minus 1 और x is equal to 2 के लिए। तो पहले हम सॉल्व कर रहे हैं -1 के लिए। तो ये हो जाएगा -1 plus 1 another bracket -1 -2। तो यहाँ देखिए -1 plus 1 becomes 0। ठीक है, into -3 it is 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो -1 है ये तो उसका पॉलिनोमियल जीरो का पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर हम p2 के लिए सॉल्व करें
हो जाएगा 2 + 1, अनदर ब्रैकेट 2 - 2, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 into 0, तो ये भी हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? यस, दीज आर द zeros of the polynomial. Yes, -1 and 2 both are the zeros of the polynomial. चलिए आप इन्हें नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। px वेयर x इज इक्वल टू में पुट करना है 0, तो p फॉर 0 के लिए अगर हम इसे सॉल्व करें तो 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 ही होगा। ठीक है, सो ये इसका आंसर क्या होगा? यस, इट इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आप लिख लीजिएगा। ओके, यहाँ पर देखेंगे x एट द प्लेस ऑफ x हमें पुट करना है -m/l, तो ये l इंटू -m/l प्लस m। देखेंगे आप l -l, l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा आपका -m प्लस m। -m प्लस m भी एक दूसरे से कैसे हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो योर आंसर विल बी 0। तो आप लिखेंगे यस, इट इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है आपको? 7 लिखेंगे px, x के प्लेस पर एक बार हमें पुट करना है -1/√3, सेकंड टाइम वी हैव टू पुट 2/√3, और दोनों के सॉल्यूशंस देख लेते हैं। चलिए, नाउ वी आर सॉल्विंग फॉर -1/√3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1/√3 स्क्वायर -1। यहाँ देखेंगे आप 3 इंटू 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक पॉजिटिव नंबर। √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, -1, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 - 1 दैट गिव्स 0। इसका मतलब है कि फी की जो वैल्यू है पॉलिनोमियल की फॉर -1√3 के लिए, तो ये कैसी हो गई आपकी? 0 दे रही है। इट मींस ये तो क्या हो गया आपका? पॉलिनोमियल का 0 हो गया। लेकिन अगर हम इसे सॉल्व करें फॉर 2/√3 के लिए, तो इसकी वैल्यूज देखते हैं। 3 इंटू 2/√3 स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4/3 -1। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 - 1 दैट इज 3। इट इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या 0 के बराबर है? नहीं है। तो आपका आंसर होगा हियर -1/√3 is the zeros of polynomial, but 2/√3 isn't, yeah, it is not the zeros of the polynomial। आप कंप्लीट भी लिखते हैं, सब टू यू हाउ टू राइट। ओके, चलिए आप ये नोट कीजिए। उसके साथ ही हम सॉल्व कर रहे हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, दैट इज 8th उसको और देख लेते हैं आप। इट इज गिवन इन योर बुक, द वैल्यू इज, क्वेश्चन 8 देखते हैं आपका इसी का। तो एट द प्लेस ऑफ वी आर सॉल्विंग इट फॉर x इज इक्वल टू 1/2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 1। देखिए बेटा 1 से 1 कैसा हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 1 इंटू 1 होगा 1 प्लस 1, तो इसका आंसर होगा 2, और 2 इज नॉट इक्वल टू 0। क्या ये 0 है? नहीं है ना, तो ये भी क्या होगा? नो, इट इज नॉट the zeros of polynomial। क्लियर टू यू? चलिए आप इसे ही नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 2.2। बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो मतलब आपका आंसर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज गिवन, तो हम उसको क्या करेंगे? उसको 0 के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। px इज इक्वल टू x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 0 माइनस 5, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -5। ये आ गया आपका। ठीक है, वैल्यू फॉर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए सिमिलरली x माइनस 5 है यहाँ पर, तो हम x माइनस 5 को भी किसके इक्वल रखेंगे? 0 के। x इज इक्वल टू क्या होगा? 0 प्लस 5। 0 में कोई भी नंबर प्लस करें या माइनस करें, आंसर वो सेम नंबर ही होता है, तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 5। दिस इज योर आंसर। यहाँ पर देखिए 2x प्लस 5 है, इसको हम किसके इक्वल रख देंगे? 0 के इक्वल रख देंगे। तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस का 5 है, यहाँ जाके -5 हो जाएगा।
0 माइनस 5 होगा तो -5 ही आएगा और x इज इक्वल टू क्या होगा -5/2। ये हो गया आपका आंसर। फोर्थ वन देखते हैं। इट इज 3x - 2, इसको 0 के इक्वल रखते हैं। 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 + 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। यहाँ पर क्या है 3x, तो लाइक बी पुट द वैल्यू 3x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0/3। और किसी भी नंबर को अगर आप किससे डिवाइड करते हो 0 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स ही जाएगा 0 टाइम जाएगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी 0। और अगर आप 3 को 0 से डिवाइड करते तो इन्फिनिटी आंसर होता है या नॉट डिफाइंड होता। क्लियर है आपके लिए? अगर 0 को आपको नंबर से डिवाइड करना है तो आंसर इज 0 और ऊपर 3 नीचे 0 होता तो आपका आंसर होता नॉट डिफाइंड। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ax वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा 0/a, क्योंकि a 0 नहीं है इसका मतलब ये कोई कैसा है रियल नंबर है, इंटीजर है। ठीक है, तो तभी भी क्या होगा x इज इक्वल टू 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए cx प्लस d इज इक्वल टू 0 के लिए हमें सॉल्व करना है, तो cx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस का d है -d और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -d/c। ये क्या हो गया आपका आंसर। चलिए, तो नाउ योर एक्सरसाइज 2.2 इज ओवर। आपकी एक्सरसाइज 2.2 ओवर हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। आप इसे अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, समझ लीजिए। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके बेटा, अब जो एक्सरसाइज 2.3 है उस 2.3 को हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।